दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमृतारिष्ट के फ़ायदे, सावधानियां, नुकसान और सेवन विधि। अमृतारिष्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग बुखार यानी कि जो ज्वर होता है, जो फीवर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। अमृतारिष्ट का प्रयोग हम टाइफाइड फीवर्स या और भी अन्य प्रकार के फीवर्स में सबसे ज़्यादा करते हैं। फीवर्स में इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे देखे गए हैं। अमृतारिष्ट एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अमृतारिष्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक औषधि होने के साथ साथ इसके रिज़ल्ट पेशेंट्स पे बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। अमृतारिष्ट को हम खाने की विधि और अमृतारिष्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सब का वर्णन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। अमृतारिष्ट का प्रयोग हम बड़े बच्चों एवं महिलाओं में सभी में कर सकते हैं। अमृतारिष्ट का प्रयोग हम बच्चों में डॉक्टर्स की परामर्श अनुसार ही लें और औरतों में खासकर जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका डॉक्टर्स की परामर्श अनुसार ही अमृतारिष्ट का प्रयोग कराएं। अमृतारिष्ट में और भी अन्य कंटेंट को डाला जाता है जो इसको और भी बेहतर बनाता है। अमृतारिष्ट, जैसे कि हम नाम से जानते हैं, अमृत। अमृत एक आयुर्वेदिक नाम है गिलोय का। गिलोय को आयुर्वेद में अमृत कहते हैं और गिलोय के नाम से हर कोई अच्छे तरीके से जानता है। गिलोय जिसका प्रयोग करने से हमारे विभिन्न प्रकार के बुखार और बहुत सारी बीमारियों का बिल्कुल कंप्लीट इलाज है। अमृतारिष्ट सिरप का प्रयोग करने से डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी कि किसी को पाचन से संबंधित अगर कोई विकार है या जिसका खाना अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, तो ऐसे लोग अमृतारिष्ट, जिन लोगों में पाचन से संबंधित कोई विकार रहता है, जिनको डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें भी प्रयोग कराते हैं। अमृतारिष्ट का प्रयोग हम जिन लोगों में खून की कमी यानी कि HB हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, उसमें अमृतारिष्ट का प्रयोग काफ़ी हितकर देखा गया है। अमृतारिष्ट को और भी अन्य प्रकार की बीमारियां जैसे लीवर डिजीज़ यानी कि किसी को लीवर पे अगर कोई सूजन है या उसका लीवर अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रहा है या और भी अन्य कोई लीवर से संबंधित विकार है, तो अमृतारिष्ट उसमें बहुत ही अपना प्रभावी असर दिखाता है। अमृतारिष्ट का प्रयोग हम लीवर में डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक को चाहिए कि वह अमृतारिष्ट का प्रयोग करके लीवर जैसी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। और अमृतारिष्ट एक नाम इसका अमृतारिष्ट है, बहुत ही आसानी से ये मार्केट में उपलब्ध भी है। और ख़ासकर हम देखते हैं कि जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन जिनका इम्प्रूव नहीं है, अच्छे प्रकार से उनका खाना नहीं पच पाता है, तो ऐसे लोगों को भी अमृतारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। अमृतारिष्ट का प्रयोग करके वो अपने खाने से संबंधित और उनके जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों से उसका निदान मिलेगा। इस अमृतारिष्ट का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक और नियमित करने से बड़ी पेट की बीमारियां सब आसानी से ठीक हो जाती हैं। अमृतारिष्ट मार्केट में और किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल सकता है। इसको बहुत ही आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अमृतारिष्ट सब बात आती है, अमृतारिष्ट के सेवन विधि क्या है। अमृतारिष्ट का वैसे बेसिकली बड़ों में, बच्चों में और महिलाओं में सब में इसका प्रयोग बताया गया है। महिलाओं में इसका प्रयोग खासकर गर्भवती महिलाओं में निषेध बताया गया है। अगर हम प्रयोग करें तो डॉक्टर्स की चिकित्सा अनुसार ही, परामर्श अनुसार ही करें। फिर बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चों में इसकी मात्रा का निर्धारण करके ही सेवन करें। बड़ों में मीन्स जो पुरुष हैं उनमें इसका प्रयोग अगर 20 ml हमने इसका
सिरप लिया है तो 20 ml इसमें बराबर मात्रा में पानी मिला करके हम इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद हम दिन में सुबह शाम कर सकते हैं और इसका प्रयोग नियमित करना चाहिए ताकि हमारे लीवर विकार या फिर पेट रोग से संबंधित या फिर अन्य जो भी फीवर्स वगैरह या फिर उससे संबंधित कोई विकार है तो हम इसके सेवन विधि का ख़ास ख्याल रख के इसका प्रयोग करें और डॉक्टर्स की नियमित परामर्श अनुसार ही इसका प्रयोग करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।